नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। मूर्ति तोड़ने का मामला, उग्र हुआ प्रदर्शन, वाहनों को आग लगाया, घर दुकान में भी तोड़फोड़ जारी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो रहे दादा स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की मूर्ति तोड़ने के मामले में उनके समर्थकों का प्रदर्शन उग्र हो चला है। प्रदर्शनकारियों द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए दुकानों और घरों में तोड़फोड़ करने के साथ साथ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दुपहिया एवं चार पहिया वाहनों में तोड़फोड़ के साथ दुपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। गुरसिया में इस समय व्यापक तनाव का माहौल निर्मित है। एकाएक तनावपूर्ण हुए माहौल से निपटने में पुलिस और प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिन लोगों पर मूर्ति तोड़ने का संदेह है उनको टारगेट में लिया जा रहा है। पुलिस द्वारा दमकल वाहन की भी व्यवस्था की गई है, जो वाहनों में लगी आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा से नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म से फरार आरोपी को रामपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। दरअसल दुष्कर्म के मामले में 2.5 माह से फरार आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार कर कोरबा लाया गया। रामपुर चौकी प्रभारी निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव ने बताया, 4 दिसंबर को रवि गुप्ता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी थी, लेकिन वह लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। साइबर सेल के जरिए उसकी लोकेशन व मुखबिर के जरिए सूचना जुटाई जा रही थी। फरार आरोपी रवि के उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में होने की सूचना मिली थी, जहां रामपुर पुलिस ने घेराबंदी कर उसके कब्जे से नाबालिग को बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया। दिनांक 4/12/2021 को नाबालिग लड़की के पिता के द्वारा प्राथमिक सूचना पत्र दर्ज कराया गया कि उसकी लड़की को कोई बहला फुसला के ले गया, जिससे चौकी रामपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी के द्वारा कई बार अपना बहुत बार लोकेशन चेंज किया गया। इसके पहले पुलिस 2 बार पार्टी गई थी वहाँ पे, लेकिन वो अपना लोकेशन चेंज करा था, जिससे पकड़ नहीं पाई थी। अभी वर्तमान में पुलिस जो है दातागंज जाके बदायूं उत्तर प्रदेश से जाके आरोपी और लड़की को सकुशल लेके आया गया है और आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी मूलतः बदायूं का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश, और इसका नाम रवि कुमार है। ये वहीं का लोकल है, बदायूं का ही। पुलिस उसको वहां से पकड़ के लेके आई है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया के बुखारेस्ट के माध्यम से युद्ध प्रभावित यूक्रेन से सुरक्षित वापस आए 250 भारतीय छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति के संपर्क में हैं। यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दूसरी निकासी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारतीय नागरिकों का फूलों से स्वागत किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालकर लाए जाने में प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। पीएम मोदी ने दिल्ली में सुरक्षा पर एक कैबिनेट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा है। Welcome back everyone. Very happy to have all of you back safe and sound, back in our motherland. On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step, the Government of India is with you every step, and 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely.
Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया की सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। पल्स पोलियो अभियान पहले दिन 1,70,523 बच्चों को पिलाई गई पोलियो की ड्रॉप। कोरबा जिले में पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन 0 से 5 वर्ष तक के 1,70,523 बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। आज और कल छूटे बच्चों को कार्यकर्ता दल द्वारा घर घर जाकर पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। पोलियो मुक्त भारत के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है, इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा जिले के 48 केंद्रों में धान उठाव पूरा। 7 केंद्र में 1,827 क्विंटल अब भी बाकी। धान खरीदी के कार्य को बंद हुए 21 दिन हो गए हैं। अब तक 55 में से 48 उपार्जन केंद्रों में धान का पूरा उठाव हो चुका है। 7 उपार्जन केंद्र में 1,827 क्विंटल धान अभी भी शेष हैं। केंद्रों से पूर्ण उठाव नहीं होने के कारण लेखा मिलान की शुरुआत नहीं हो सकी है, लेकिन प्रबंधकों पर जीरो शॉर्टेज में उठाव का दबाव बनने लगा है। मानसून का साथ देने के कारण जिले में इस बार खरीफ फसल के दौरान 17,10,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। किसानों की पंजीयन और रकबा बढ़ने का असर धान खरीदी में देखा गया। बीते वर्ष की तुलना में धान उठाव भी तेजी से हुआ। जिले के छुरी और पाली में 1,20,000 क्विंटल राशन गोदाम के अस्तित्व में आने से चावल रखने की समस्या नहीं है। मिलर्स के गोदाम अभी धान से भरे हैं।
चावल जमा होने के बाद उठाव पूरा होगा। जिले में पहली बार 55 उपार्जन केंद्रों की शुरुआत हुई है। 7 नए उपार्जन केंद्र शुरू होने से किसानों को परिवहन की समस्या से निजात मिली। इस वजह से भी धान खरीदी में बढ़त हुई है। जिला विपणन विभाग ने फरवरी माह के अंत तक पूर्ण उठाव का दावा किया था, जो लगभग सही साबित हुआ है। पूर्ण उठाव हो चुके केंद्रों में समिति प्रबंधकों ने राहत की सांस ली है। अब उन्हें लेखा मिलान का इंतजार है। दूसरे जिलों में मैनुअल मिलान शुरू हो चुका है। कोरबा में बीते 4 साल से जीरो शॉर्टेज में उठाव हो रहा है। इस वर्ष मिलान में कमी नहीं आने की संभावना है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से समितियों पर दबाव बनाया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में अवैध कोयला के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी। दीपका पुलिस ने झावर से 120 टन कोयला किया जब्त। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ प्रभावी और सख्त कार्रवाई करने सभी थानों और चौकियों में पदस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में बीती रात दीपका पुलिस ने ग्राम झावर में अवैध रूप से स्टॉक किए गए करीब 120 टन कोयले को जब्त किया है। जब्ती कोयले की कीमत लगभग 30,60,000 है। अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस ने खनिज विभाग को प्रकरण सुपुर्द किया है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। विश्व का सबसे महंगा 16 करोड़ का इंजेक्शन SECL कर्मी की बेटी सृष्टि रानी को दिल्ली में एम्स के डॉक्टर ने लगाया। गंभीर व दुर्लभ बीमारी से जूझ रही मासूम सृष्टि रानी को आखिरकार दिल्ली के एम्स अस्पताल में विदेश से मंगवाई गई 16 करोड़ रुपए कीमती जोलजेजमा इंजेक्शन लग गई। इससे परिवार वालों के साथ ही मासूम सृष्टि की जिंदगी बचाने की मुहिम में जुटे तमाम लोगों ने भी राहत की सांस ली। दिल्ली एम्स अस्पताल में सफलतापूर्वक सृष्टि रानी को विदेश से मंगाई गई इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया।
एम्स अस्पताल की डॉक्टर शेफाली के साथ डॉक्टरों की टीम ने इस प्रक्रिया में अपना योगदान दिया। SECL के दीपका परियोजना में ओवरमैन के पद पर कार्यरत सतीश कुमार रवि की 2 वर्ष की बेटी सृष्टि रानी दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसे बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए कीमती इंजेक्शन की जरूरत थी। JBCCI की बैठक में सृष्टि के इलाज का खर्च उठाने की मांग कोल इंडिया से रखी। कोल इंडिया प्रबंधन ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए सृष्टि के इलाज के लिए 16 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने की मांग को मंजूरी दी। मीडिया फॉर सपोर्ट ने सृष्टि रानी से जुड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाकर परिवार की तकलीफ को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाया था। सृष्टि के पिता सतीश कुमार रवि बेटी के जीवन बचाने के लिए लगाई गई इंजेक्शन से राहत महसूस कर रहे हैं। पूरे परिवार को सुकून मिला है। सृष्टि के जीवन बचाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया है। सभी को नमस्कार। आप सबों के सहयोग और आशीर्वाद से सृष्टि को इंजेक्शन लग गया है 24 फरवरी को यहाँ एम्स दिल्ली में। सृष्टि अभी बहुत अच्छी है और अभी इसको कुछ दिनों के लिए डॉक्टर यहाँ पे रखेंगे निगरानी के लिए। बाकी फिर जब कुछ सुधार हो जाएगा तो ठीक हो मतलब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस कार्य के लिए हम विशेष रूप से कोल इंडिया के चेयरमैन श्रीमान प्रमोद अग्रवाल सर का और डायरेक्टर पर्सनल श्री विनय रंजन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सृष्टि के इलाज के लिए पूरे 16 करोड़ की राशि स्वीकृत की। और इसमें हमारे सभी कोलकर्मी भाइयों का बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके सहयोग और आशीर्वाद से और मीडिया बंधुओं के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से भी सृष्टि को इंजेक्शन लग गया है। सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि सृष्टि जल्द ही पूर्ण स्वास्थ्य लाभ लेकर सबके बीच उपस्थित हो। धन्यवाद। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।